वीडियो नंबर 2, शादी का दबाव। इस शादी का दबाव किलिंग अवर चिल्ड्रन, मैरिज प्रेशर, द इनविजिबल चेन्स। शर्मा जी की बेटी की तो शादी हो गई, तुम कब तक वेट करोगी? एक लाइन जो लाखों सक्सेसफुल लड़कियों को हर दिन फील करवाती है कि वो इनकम्प्लीट है। वॉच टिल एंड, क्योंकि आज हम वो बात करेंगे जो हर इंडियन फैमिली में होती है पर कोई बोलता नहीं है। दैट्स लिटरली यू इफ आप हर वेडिंग में अपनी टर्म की टेंशन में रहते हैं, आपकी कोई अचीवमेंट कंप्लीट नहीं लगती मैरिज के बिना, आप खुद को मिरर में देखते वक्त सोसाइटी की नजरों से देखते हैं। हर 3 में से 2 वर्किंग वुमेन अपना ड्रीम जॉब छोड़ देती हैं मैरिज प्रेशर की वजह से। लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स नहीं, एक साइलेंट स्क्रीम है। क्या आप भी हर फैमिली फंक्शन से डरते हैं? क्या आपकी भी हर अचीवमेंट को लेकिन शादी कब करोगी से जज किया जाता है? क्या आप भी फील करते हैं कि आपकी सक्सेस की वैल्यू 0 है मैरिज के बिना? आज हम बात करेंगे उस इनविजिबल केज की जिसमें सोसाइटी हमें कैद करती है और जिसकी चाबी हमेशा दूसरों के हाथ में होती है। बेटा, तुम्हारी शादी की टेंशन हमें है, तुम्हें नहीं। क्या आपने भी ये लाइन सुनी है? इंडिया में हर 3 में से 2 यंग प्रोफेशनल्स मैरिज प्रेशर से मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं। रिश्ते बनाने की उम्र में हम रिश्तों को तोड़ते हैं, खुशी ढूंढने की राह में दर्द दे जाते हैं, समाज की नजर में परफेक्ट होने के चक्कर में अपनों की आंखों में आंसू भर जाते हैं। क्या यही है वो जिंदगी जिसकी हम बात करते हैं? सोसाइटी की नजर में परफेक्ट बनने के लिए खुद को इमोशनली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सक्सेस की हर हाइट पर जाकर भी फैमिली फंक्शंस में खुद को इनकम्प्लीट पाते हैं। हर अचीवमेंट का वैल्यू 0 हो जाता है जब लाइफ का वैल्यू रिलेशनशिप स्टेटस से तय होता है। मैरिज का प्रेशर एक गोल्डन केज की तरह है, बाहर से ब्यूटीफुल, अंदर से प्रिजन। जैसे केज सोने का हो तो भी केज ही रहता है, वैसे ही सोसाइटी का प्रेशर। जैसे बर्ड को फ्लाइंग की फ्रीडम नहीं होती, वैसे ही लाइफ चॉइसेस की फ्रीडम नहीं होती। जैसे केज की कीज दूसरों के हाथ में होती है, वैसे ही डिसीजंस दूसरे लेते हैं। एक 28 साल की प्रोफेशनल कहती है, मेरा 3 BHK अपार्टमेंट, मेरी कार, मेरी जॉब है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हर रिलेटिव की नजर में मैं इनकम्प्लीट हूँ क्योंकि मैं सिंगल हूँ। सोने का केज भी फ्रीडम का अल्टरनेटिव नहीं बन सकता। वेट, क्या आप भी इन पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं? हर रिलेटिव की शादी में एंजाइटी फील करते हैं, अपनी अचीवमेंट्स को रिलेशनशिप स्टेटस से जज करते हैं, अपने करियर डिसीजन को शादी के प्रेशर से एडजस्ट करते हैं। सेव दिस वीडियो इफ आप भी इस प्रेशर से डील कर रहे हैं, आप किसी को इस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहते हैं, आप इस साइकिल को अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए ब्रेक करना चाहते हैं। द हिडन डैमेज। शादी का प्रेशर सिर्फ एक इवेंट का प्रेशर नहीं होता, ये एक ऐसा इमोशनल ट्रॉमा क्रिएट करता है जो आपकी पूरी पर्सनालिटी को शेप करता है। एक 29 ईयर की प्रोफेशनल का सेशन सुनिए। हर फैमिली फंक्शन मेरे लिए एक नाइटमेयर बन गया है। मैं सक्सेसफुल हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन जैसे ही कोई रिलेटिव मिलता है पहला सवाल यही होता है, शादी कब कर रही हो? मेरी 3 प्रमोशंस, मेरा ओन हाउस, मेरी अचीवमेंट सब इररिलेवेंट हो जाती हैं। ये कांस्टेंट जजमेंट आपके सेल्फ वर्थ को धीरे धीरे इरोड करता है। आप अपने डिसीजंस पर डाउट करने लगते हैं। रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट इश्यूज डेवलप होते हैं क्योंकि आपको लगता है कि हर रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन होगी, जैसे आपके पेरेंट्स आपको मैनिपुलेट करते हैं। सोसाइटीज का रोल, लोग क्या कहेंगे का प्रिजन। लोग क्या कहेंगे एक सिंपल फ्रेज नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक कल्चर है जो जनरेशन से चला आ रहा है। क्या आप भी हर फैमिली फंक्शन में इन सवालों से डरते हैं? एक मोमेंट लीजिए और सोचिए, क्या आपकी अचीवमेंट की वैल्यू आपकी रिलेशनशिप स्टेटस से मेजर होता है? क्या आप अपने करियर डिसीजंस में फैमिली प्रेशर को प्रायोरिटी देते हैं? क्या आप अपनी पर्सनल चॉइसेस को सोसाइटी के स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं? एक सेशन का एग्जांपल देता हूं। मुंबई की एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सेशन सुनिए। 32 इयर्स की एज है, 50 लाख का पैकेज, ओन हाउस, लेकिन हर फैमिली गैदरिंग उनके लिए एक नाइटमेयर है। लोग कहते हैं इतनी सक्सेसफुल हो लेकिन शादी नहीं की, कुछ तो प्रॉब्लम होगी। यह लर्निंग पॉइंट है, आपकी लाइफ की टाइमलाइन आपकी है, सोसाइटी की नहीं।
लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, अगली स्टोरी आपको और हैरान कर देगी। एक इंटरकास्ट कपल का सेशन सुनिए जिन्होंने लव मैरिज की। हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, हम दोनों सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन आज भी फैमिली फंक्शंस में हमें इनवाइट नहीं किया जाता। मेरी माँ मुझसे बात तो करती है लेकिन सीक्रेटली, क्योंकि पड़ोसियों को पता नहीं चलना चाहिए। इस लोग क्या कहेंगे कि वायरस ने कितने घरों को तोड़ा है, कितने रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय किया है। कैरियर अचीवमेंट्स को सेकेंडरी माना जाता है मैरिज के सामने। एक लड़की चाहे कितनी भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, उसकी रियल सक्सेस शादी में ही मानी जाती है। द रियल कॉस्ट, मैरिज प्रेशर का साइलेंट ट्रॉमा। मैरिज प्रेशर एक स्लो पॉइजन की तरह वर्क करता है जो आपकी पर्सनालिटी को धीरे धीरे इरोड करता है। इसका इम्पैक्ट लाइफ के हर एस्पेक्ट को अफेक्ट करता है। आइडेंटिटी क्राइसिस, एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट शेयर करती है, मैं 32 की हूँ, अपना खुद का फर्म है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन जब भी घर जाती हूँ मैं सिर्फ एक अनमैरिड लड़की बन जाती हूँ। मेरी पूरी आइडेंटिटी मिट जाती है। रिलेशनशिप एंजाइटी, मैं हर रिलेशनशिप को पोटेंशियल मैरिज प्रॉस्पेक्ट की तरह देखने लगा हूँ। एक 28 साल का प्रोफेशनल शेयर करता है, फर्स्ट डेट पर भी सोचता हूँ क्या पेरेंट्स को पसंद आएगी, कम्युनिटी मैच करेगी, नॉर्मल डेटिंग भी नहीं कर पाता। प्रोफेशनल पैरालिसिस, एक एचआर प्रोफेशनल बताती है कई टैलेंटेड वुमेन प्रमोशंस रिजेक्ट कर देती है। रीजन, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी तो शादी के चांसेस कम हो जाएंगे। कैरियर ड्रीम्स को मैरिज प्रेशर के आगे सरेंडर कर देती है। इसका मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट क्या है? मैरिज प्रेशर से जुड़े एंजाइटी और डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे हैं, स्पेशली वुमेन में, जहां एज कांस्टेंट एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह फील होती है। फैमिली डायनेमिक्स का डिस्ट्रक्शन, एज ए फैमिली काउंसलर मेरा ऑब्जर्वेशन है सिबलिंग्स के बीच कंपैरिजन, पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, एक्सटेंडेड फैमिली से एलियनेशन। मैरिज प्रेशर पूरे फैमिली सिस्टम को पॉइजन कर देता है। सेल्फ वर्थ का इरोजन, हर रिजेक्टेड रिश्ता मेरे कॉन्फिडेंस को एक चोट करता है। एक 30-year-old IT प्रोफेशनल शेयर करती है, हर बार एक नया रीजन, हाइट, कंप्लेक्शन, सैलरी, हॉरोस्कोप। आप खुद को एक प्रोडक्ट की तरह फील करने लगते हैं। फियर ऑफ कमिटमेंट, एज ए रिलेशनशिप एक्सपर्ट मैंने देखा कि मैरिज को इतना ओवरवेलमिंग बना दिया जाता है कि यंग पीपल कमिटमेंट करने से डरने लगते हैं। वो जेन्युइन रिलेशनशिप भी बिल्ड नहीं कर पाते क्योंकि हर रिलेशनशिप में फैमिली का प्रेशर घुस जाता है। फिजिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है? वेडिंग सीजन्स में मेरी माइग्रेन बढ़ जाती है। एक 29 साल की लड़की शेयर करती है, रिलेटिव्स के मैसेजेस, पेरेंट्स की टेंशन, सोसाइटी का प्रेशर, सब फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाता है। मॉडर्न रियलिटी वर्सेस ट्रेडिशनल थिंकिंग, जनरेशन का गैप। आज की रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। यंग कपल्स दोनों वर्क करते हैं, EMIs होती हैं, वर्क प्रेशर होता है, न्यूक्लियर फैमिली एक नेसेसिटी बन गई है, चॉइस नहीं। लेकिन पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस नहीं बदली। एक न्यूली मैरिड कपल का सेशन सुनिए, हम दोनों 12 घंटे काम करते हैं, एग्जॉस्टेड आते हैं घर, लेकिन पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली की तरह रहें। हर रोज पूजा, हर वीकेंड फैमिली टाइम, हर फेस्टिवल पर बड़ा सेलिब्रेशन, ये सब मैनेज करना इम्पॉसिबल हो जाता है। द ब्रेकिंग पॉइंट और रियल कॉस्ट क्या है इसकी? कभी कभी प्रेशर इतना इंटेंस हो जाता है कि रिलेशनशिप परमानेंट डैमेज हो जाते हैं। एक ब्रदर सिस्टर का सेशन सुनिए, मेरी बहन ने लव मैरिज की, पेरेंट्स ने उसे डिसोन कर दिया, मैं सीक्रेटली उससे कांटेक्ट में हूँ। हर रक्षाबंधन पे हम एक कैफे में मिलते हैं छुप छुप के। ये सिर्फ एक मैरिज का डिसीजन नहीं था, इसने हमारे पूरे फैमिली डायनेमिक्स को चेंज कर दिया है। इसका जनरेशनल इम्पैक्ट क्या है? ये ट्रॉमा सिर्फ एक जनरेशन तक लिमिट नहीं रहता। आज के यूथ एडल्ट्स में मैरिज के प्रति एक डीप फियर डेवलप हो गया है। एज ए रिलेशनशिप काउंसलर मैं देख रहा हूँ कि 25 से 35 एज ग्रुप के यंग प्रोफेशनल्स में कमिटमेंट फोबिया बढ़ रहा है। वो अपने पेरेंट्स की अनहैप्पी मैरिजेस को देखकर बड़े हुए हैं। उन्होंने देखा है कि कैसे परिवार की मर्जी से की गई शादियां भी अनहैप्पी हो सकती हैं। अब वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोचते हैं। ब्रेकिंग द साइकिल क्या है? लेकिन चेंज की एक रे ऑफ होप भी दिखाई दे रही है।
न्यू जनरेशन अपनी चॉइसेस के लिए स्टैंड ले रही है। पेरेंट्स भी धीरे धीरे समझ रहे हैं। एक मदर का पर्सपेक्टिव सुनिए। मैंने अपनी बेटी को उसकी चॉइस की शादी करने दी। पहले बहुत रेजिस्टेंस था, लेकिन आज वो खुश है और उसकी खुशी देखकर मुझे रियलाइज हुआ कि शायद हमारी जनरेशन गलत थी। एक मिनट के लिए पॉज कीजिए और सोचिए, क्या आप खुद गोल्डन केज में हैं या किसी और को केज कर रहे हैं? क्या यही लेगेसी आप अगली जनरेशन को देना चाहते हैं? कमेंट्स में बताइए, आपने कैसे मैरिज प्रेशर का सामना किया? कौन सी लाइन ने आपको सबसे ज्यादा हर्ट किया? आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? रिमेंबर, हर केज की चाबी आपके हाथ में है। आप एक डिसीजन से पूरी जनरेशन की सोच बदल सकते हैं। लेकिन ये चेंज इतना आसान क्यों नहीं है? क्योंकि हर प्रोग्रेसिव सोच के सामने एक ट्रेडिशनल वॉल खड़ी हो जाती है। आइए समझते हैं वो डीपर रीजंस जो इस रेजिस्टेंस के पीछे हैं। अगर ये वीडियो आपको रिलेटेबल लगी है तो थैंक्स बटन प्रेस करें। आपका सपोर्ट इस मैसेज को उन मिलियंस तक ले जाएगा जो इसी प्रेशर से सफर कर रहे हैं। ज्वाइन बटन दबाकर आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने। एक छोटे से टोकन से आप इस पॉजिटिव चेंज का हिस्सा बन सकते हैं। अगली वीडियो में जानिए कैरियर कंट्रोल की शॉकिंग रियलिटी। लेकिन मैरिज प्रेशर अकेला नहीं आता, इसके साथ एक और साइलेंट किलर आता है। आप सोच रहे होंगे कि मैरिज प्रेशर से भी बड़ा कोई प्रेशर हो सकता है। हाँ, कैरियर कंट्रोल, जो आपकी पूरी लाइफ को एक प्री रिटन स्क्रिप्ट में बदल देता है। अगली वीडियो में देखिए कैसे कैरियर चॉइसेस पर पेरेंट्स का कंट्रोल आपकी पर्सनालिटी को केज करता है।